बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर हूँ। तो इससे जो पिछला वीडियो जो जैसा कि मैंने डाला था, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो फॉर्म है या एप्लीकेशन फॉर्म है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया का, वो जो है अवेलेबल हो गया है। वो आप जो है इसमें भर सकते हैं। तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, दिखाया था कि आपको कहाँ से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे, वो सारी चीज़ें। और फिर उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, यानी कि जो ये वीडियो है, उसमें मैं बताऊंगा कि आप फॉर्म को जो है कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर कैसे फिल सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा। तो वो ये वही वीडियो है, इसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उस पर जो है ऐसी जो भी कोचिंग होती हैं उसके नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको उसमें मिलती हैं। तो जो है आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है गूगल पे अगर आप टाइप करेंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया या उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे होम में आएंगे। ठीक है, होम में आने के बाद जो यहाँ पे आईएएस कोचिंग आपको दिख रहा है, इस पे जो आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, तो इस पे आप टैप करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आपको जो है यहाँ पे स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इस पे भी आप टैप करके फॉर्म को जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे दिया। अगर आप नए हैं कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू हैं तो इसके हिसाब से हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रख के यहाँ पे डालें, गलत ना हो इसमें। और ये फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी, फिर फुल नेम। तो फुल नेम में यहाँ पे लिखा हुआ कि सर नेम जो है आपको पहले डालना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और उसके हिसाब से जो भी आपकी एज है यहाँ पे डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है खुद से। तो पासवर्ड ये यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, जिसमें जो है एक कैपिटल लेटर्स हो और न्यूमेरिक वैल्यू हो और स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे स्टार हो गया, एडेट हो गया, ये जो साइन होते हैं इसमें कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। तो ऐसे करके जो 8 कैरेक्टर्स का आपको पासवर्ड बनाना है। फिर उसको जो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे स्टेट आपका सिलेक्ट करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है, देख सकते हैं यहाँ पे सारी स्टेट हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट स्टेट सिलेक्ट करने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, फिर वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे आपको जो है डालना है, और फिर यहाँ पे आई कन्फर्म करना है। फिर यहाँ पे सबमिट डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबमिट डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, या ईमेल आईडी पे या आपके मोबाइल नंबर पे। उस पर जो है ओटीपी होगी, ओटीपी जो है आपको यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे सबमिट करना है या कंफर्म करना है। तो कंफर्म करने के बाद जो है फिर आपको वापस आना है। वापस आने के बाद जो है मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे दिख सकता है आपको लॉगिन। तो यहाँ पे जो है आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पे पासवर्ड जो आपने बनाया होगा 8 कैरेक्टर्स का यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आप डैशबोर्ड में आ जाते हैं, जहाँ से फॉर्म जो है आपको फिल करना है। तो चलिए हम उसमें आपको दिखाते हैं। तो लॉगिन करने के बाद ये आपका डैशबोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डैशबोर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हज कमेटी ऑफ इंडिया सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। ठीक है, आपका ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो आपका ये नेम सबसे पहले यहाँ पे आपके ऊपर दिखेगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला होगा। फिर यहाँ पे आपके फादर्स का नाम, या कोई मैरिड वीमेन है तो यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम, या फिर फादर का जो भी व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, वो डालेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखेगी, और जो एज आपने डाली होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपको मैरिड और मैरिड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे फैमिली इनकम इन रुपीज़ आपको जो यहाँ पे
डालनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी दिखेगी। फिर यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आपको फुल यहाँ पे डालना है, जो आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है। फिर उसका पिन कोड यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे दिखेगा। फिर आपको जो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो है, पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, फिर पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं अगर है तो, कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर। यहाँ पे रिलीजन, फिर आपका यहाँ पे कास्ट, जो भी कास्ट में यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ओपन है, जनरल या जनरल में जो ESW होते हैं वो, और फिर जो यहाँ पे OBC या SC ST यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मीडियम आपका जो भी है लैंग्वेज का, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या अदर, वो भी सेलेक्ट करते हैं। आपका ऑप्शनल जो भी होगा UPSC के लिए, उस जो भी आपने सोचा होगा करने के लिए, यहाँ पे आप डालेंगे, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स में आपको जो है बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड सब्जेक्ट यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहला यहाँ आपको जो है 10th की सारी जो है यहाँ पे बोर्ड होगा, जैसे CBSE बोर्ड हो गया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये सारे जो बोर्ड होते हैं। फिर ईयर ऑफ पास, सब्जेक्ट जो जो भी थे यहाँ पे, डिवीज़न या जितना भी परसेंटेज था आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट की वही सेम डिटेल्स डालनी है। फिर ग्रेजुएशन का वही बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पास, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये होता है कि क्या लास्ट ईयर जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि जिसमें जो है लास्ट ईयर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें जो है बिल्कुल मांगी गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने जो पास कर चुके हैं, जिनका कंप्लीट हो चुका है, वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा कोई और आप क्वालिफ़िकेशन है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप पहले कभी जो है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन में जो है अपीयर हो चुके हैं। अगर हाँ तो यहाँ पे यस करेंगे, या फिर यहाँ पे जो है जो भी सारी चीज़ें डिटेल्स बिलो इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे देख लेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है, प्रिलिमिनरी, मेंस, पर्सनल इंटरव्यू, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो नो पे यहाँ पे करेंगे तो आपको जो है नहीं डालनी होगी सारी चीज़ें। फिर यहाँ आपके यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या आपकी हॉबीज़। जो भी आपकी हॉबीज़ है ये आपको डालनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है रिसेंट का जो है यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे साइज़ इसका ख्याल रखेंगे। फिर उसके बाद सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू रिसीव्ड कोचिंग इन एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो कोई कहीं से भी अगर आपने कोचिंग जो है ऑलरेडी रिसीव कर चुके होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे उसका। फिर उसके बाद जो है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए जो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है आपको। जैसे कि यहाँ पे नीदर स्टेड इन हज हाउस नॉर गॉट कोचिंग इन हज हाउस, मतलब यहाँ पे नहीं तो हम हज हाउस में कभी रुके हैं या ना ही हज हाउस में कभी कोचिंग यहाँ पे रिसीव करें या प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे जो नए सबसे कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे फर्स्ट वाला वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा मतलब यह है कि आपने जो है हज हाउस में पहले भी रुक चुके हैं लेकिन कोचिंग आपने नहीं लिया। और फिर इसके बाद तीसरा ये कि रुके भी हैं और कोचिंग भी ली है, तो यहाँ पे जो भी होगा तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो न्यू है सबसे पहले, तो यहाँ पे नीदर स्टेड इन हज हाउस नॉर गॉट कोचिंग इन हज हाउस, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और वो सिलेक्ट कर लेने के बाद जो है फिर आपको जो यहाँ पे आपका सारा पूरा हो जाता है। फिर उसके बाद जो आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है, चेक लिस्ट, क्लियर रीडेबल कॉपीज़। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ गूगल पे, UPI एंड वॉलेट फॉर द मेकिंग पेमेंट। तो पेमेंट के लिए ये सारी चीज़ें नहीं आप यूज़ करेंगे क्योंकि जो पेमेंट है वो आपका जो है फंस सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तो आप कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एनी क्यूरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, आई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ है।
और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको यहाँ पे बताया गया कि कोई भी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ऐसे भी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन इंस्टीट्यूशन और एनी सब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। फिर उसके बाद जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपसे ली जाती है। और फिर उसके बाद जो एज लिमिट जो यूपीएससी की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे है। और फिर उसके बाद जो देयर विल बी नो रिटन टेस्ट, only online interview via Zoom, shortlisted candidate will be selected on merit taking into consideration qualifying and past records। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट only इंटरव्यू। तो लेकिन जो इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया था कि ऑनलाइन जो है आपको यहाँ पे MCQs टाइप जो है रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे। तो इस पे ना जाइएगा, यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका ऑनलाइन MCQs बेस्ड यहाँ पे टेस्ट होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात यहाँ पे करी गई है, 15,000 जो है आपको देने होंगे यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल रही है, डेट्स फॉर ऑनलाइन। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया गया कि टेंटेटिव डेट्स फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी अनाउंस लेटर। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, भले ऑफलाइन नहीं होगा लेकिन ऑनलाइन होगा यहाँ पे। फिर ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल्स आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे सबमिट डिटेल्स पे आपको जो है क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है फिर आपको जो यहाँ पे री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकता है फिर से। तो फिर से आपको जो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना हो सकता है, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है आपका और सिग्नेचर यहाँ से फिर से जो है आपको अपलोड करनी है। तो फिर यहाँ पे अपलोड पे आपको जो है टैप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे फ़ी पेमेंट। उसके बाद जो है उस प्रोसेस में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के बाद जो है फिर आपको यहाँ पे साइड में फ़ी पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। तो फ़ी यहाँ से आपको जो पे करनी है, तो यहाँ पे फ़ी पेमेंट पे आप टैप करेंगे तो आपको जो है ये जो पोर्टल है वहाँ पे लेके जाएगा, आपको रिडायरेक्ट करेगा फ़ी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ी पेमेंट में जो है आपको क्रेडिट और डेबिट नेट बैंकिंग आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आप जो है बेटर है डेबिट कार्ड से करें यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्ड नंबर, फिर नेम ऑफ द कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे इसकी फ़ी देख सकते हैं 100 है। तो ऐसे करके जो है आपको यहाँ पे करना है। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, उसका रिप्लाई हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।